Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next chapter that is correlation analysis. और एक ही वीडियो में इसको कर देंगे खत्म. So the first term is of course correlation. So correlation क्या होता है? That's statistics which measures the degree and direction of association between two or more variables and is denoted by small r. So basically दो variables के बीच में कितना difference आ रहा है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कितना बढ़ेगा या घटेगा. Direction मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है, और कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज डिग्री. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, उसका स्क्वायर. नेक्स्ट वन वी हैव एनवायरमेंटल कोरिलेशन. एनवायरमेंट की वजह से जो हो रहा है जिसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज एंटायरली ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट. इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम एरर वेरिएंस और कोवेरिएंस. इसको एरर वेरिएंस बोलते हैं कि सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है. नाउ कोरिलेटेड रिस्पॉन्स, इंप्रूवमेंट इन डिपेंडेंट ट्रेट जैसे कि यील्ड. बेसिकली यील्ड की हम बात करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या होता है? यील्ड. उसी पे काम करना है. थ्रू इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर अ कैरेक्टर हैविंग स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद डिपेंडेंट कैरेक्टर. मतलब एग्जाम्पल, पैनिकल साइज, जितना ज्यादा लेंथ पैनिकल का होगा उतना ज्यादा उसमें ग्रेन्स होगा, उतना ज्यादा यील्ड होगा. नेक्स्ट वन इज जीनोटिपिक कोरिलेशन, मतलब जो इनहेरिट कर सके, आगे के जनरेशन में भी दिखे. सो द इनहेरेंट एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम जीनोटिपिक वेरिएंस एंड कोवेरिएंस. पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल मतलब आधा अधूरे चीजें हो रही है या किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है. So the correlation between two variables eliminating the effect of the third variable, it is denoted as small r12.3. तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि पैनिकल हाइट मैंने बोला एग्जाम्पल, तो मान लेते हैं जिस प्लांट्स में प्लांट हाइट ज्यादा है उस प्लांट में पैनिकल लेंथ भी ज्यादा है. तो अगर प्लांट हाइट बढ़ रहा है तो पैनिकल लेंथ बढ़ रहा है तो यील्ड बढ़ रहा है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट हाइट को जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ पैनिकल लेंथ के बारे में देख के करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन. क्योंकि बाकी ट्रेड्स का भी तो एक दूसरे पे असर होता है ना. इन्वायरमेंट का तो होता ही है, उसके बाद आपके आसपास जितने लोग हैं, कंपनी का असर होता है ना, तो बाकी ट्रेड्स को भी एक दूसरे की कंपनी का असर होगा ना. नेक्स्ट वन इज phenotypic correlation, the observable correlation between two variables जो हम देख पा रहे हैं. ठीक है, it is estimated from phenotypic variance and covariance. Multiple correlation, joint influence of two or more independent variable on a dependent variable. This is denoted by capital R. जैसा कि मैंने अभी पार्शियल में बोला, प्लांट हाइट एंड पैनिकल लेंथ, अब इन दोनों को मिला के जो यील्ड बढ़ रहा है, दैट इज आवर मल्टीपल कोरिलेशन. एंड लास्ट वन फॉर दिस चैप्टर इज सिंपल कोरिलेशन. सिंपल मतलब सिर्फ दो वेरिएबल को लेके काम करेंगे, थर्ड वेरिएबल का ना इन्वॉल्वमेंट है ना एलिमिनेशन है, कुछ नहीं है. ठीक है, so that's it for this chapter. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till then. Take care. Bye bye.